स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। जैसा कि हम जानते हैं अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। यह कक्षा 7 की प्रश्न पत्र है और विषय है संस्कृत। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है इस बार। पहला प्रश्न है कि मंजुषातः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो आइए बनाने का प्रयास करते हैं। तो सत्येन रवि, तो हमें इसमें कोष्टक से लिखना है कि सत्येन रवि में कौन सा पद आएगा। तो सत्येन तपते रवि, यहाँ क्या आएगा, सत्येन तपते रवि। तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः, तो यहाँ आएगा क्रुद्धः जाता। तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्या हो गया, क्रुद्धः जाता। अगला प्रश्न है मम गृहे तो बहवः सन्ति, तो इसमें आएगा बहवः सन्ति, तो कर्मकराः, कर्मकाराः, ठीक है। मम गृहे तो बहवः कर्मकाराः सन्ति। असत्यम न वक्तव्यम। शिवम प्राप्तुम पार्वती करोति किम तपः। ठीक है मित्रों, ये मिला लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है सत्यम असत्यम वाली लिखा, सत्य और असत्य हमें बताना है। तो पहला ही प्रश्न पूछा गया है पृथिव्याम चत्वारि रत्नानि सन्ति, यह सत्य है या असत्य। यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा है श्लोक में कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित, तो यह 4 दिया है, इसलिए यह गलत है। प्रातः काले ईश्वर स्मृत, बिल्कुल सही है। बहुरत्ना वसुंधरा न भवति, यह असत्य है। कूर्मः पौरहि मारितः, यह भी असत्य है। स्वावलंबने सदा कष्टम भवति, यह भी असत्य है। तो इस प्रकार प्रश्न मिला सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है मित्रों सुमेल करने के लिए। तो चलिए स्तंभ अ से स्तंभ ब का सुमेल करना है, मिलाना है, मिलान करना है। तो पहला शब्द दिया गया है विस्मयः, तो विस्मयः का हो जाएगा आश्चर्य। फिर है नेत्राणि, नेत्राणि का मिल जाएगा आपका नयनानि। शिलायाम, शिलायाम का आपका हो जाएगा प्रस्तरे। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा वसुंधरा। और तुष्टिम, तुष्टिम का हो जाएगा मौनम। चलिए ये भी प्रश्न हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुता, तो उदाहरण के अनुसार हमें पद रचना करना है। जैसे दिया गया है गच्छति स्म, तो जब इसका धातु में लकार में बनाए तो बन गया अगच्छत। ऐसे ही पठति स्म का क्या बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत आसान है। पठति स्म था तो बन जाएगा अपठत। खादति स्म का बन जाएगा अखादत। ऐसे ही वदति स्म का बन जाएगा अवदत। और हसति स्म का बन जाएगा अहसत। और धावति स्म का बन जाएगा ऐसे ही अधावत। चलिए ये भी प्रश्न हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न पदानाम धातु लकारम च लिखत, तो अब हमें धातु और लकार लिखने हैं। चलिए ये दिया गया है, जैसे पहला है प्रश्न दिया है गमिष्यति, तो हमें ये देखना है कि गमिष्यति में कौन सा धातु है और ये गमिष्यति में कौन सा लकार, ये दोनों देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें धातु है गम धातु और लकार है लृट। फिर अकरोत, यहाँ पे धातु है क्री धातु और यह रूप है लकार है कहाँ का, ये हो गया आपका ये भी लंग, ठीक है, ये लंग लकार का रूप है। अपठन में है आपका पठ धातु और लंग लकार का रूप है यह। फिर है गच्छतु, इसमें भी क्या है गम धातु है और लोट लकार का रूप है। और खादंती, ये आपका खाद धातु हुआ और रूप हो गया आपका लट लकार का, ठीक। चलिए भी है, हो गया अब हमारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि आगे क्या है। अगला प्रश्न है मित्रों मंजुषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत, तो ये जो अंक दिए हैं 28 से 31, 50, 30, 40, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं ये लिखना है। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। पहला दिया है 28, तो 28 को बोलते हैं संस्कृत में अष्टाविंशति। फिर 31, 31 को बोलेंगे एकात्रिंशत्। फिर है 50, 50 को बोलेंगे पंचाशत। और फिर 30 को बोलेंगे त्रिंशत।
और 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्। ठीक है मित्रों, तो ये रहे आपके ये भी प्रश्न हो गए। ये सारे प्रश्न YouTube चैनल पर कराया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखतः। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कः श्मशाने वसति, तो इसका उत्तर है शिवः। ठीक, फिर कति ऋतवः भवन्ति, तो षड्। शिव निंदां श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, तो पार्वती। अगला प्रश्न एक और है, दो प्रश्न और है इसमें, चलिए इसको भी कर लेते हैं। किम ब्रूयात्, तो सत्यम ब्रूयात्। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, तो हिमालयम। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है। आगे दिया है कारक सूत्राणि व्याख्याम कुरुत। तो कारक सूत्र की व्याख्या है, आप दोनों ही सूत्र का व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र का व्याख्या इस प्रकार है और दूसरा सूत्र का व्याख्या इस प्रकार है। चलिए मित्रों अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा है वस धातु रूपम लट लकारे त्रिषु वचनेषु लिखंतु। तो तीनों वचन में हमें रूप लिखने हैं। तो सबसे पहले पूछा है कि वस धातु का अर्थ, तो अर्थ होता है रहना। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं इसके रूप तीनों वचन में। तो एक वचन में हो जाएगा वसति, द्विवचन में वसतः और बहुवचन में वसंती। ठीक है, मध्यम पुरुष में हो जाएगा आपका वससि, वसथः, वसथ। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा वसामि, वसावह, और ये हो गया आपका वसाम। ठीक है मित्रों, ये भी प्रश्न हमारे हो गए। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। चलिए, तो ये अब हमको संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी क्या दिया है, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो चलिए इसका संस्कृत बनाएंगे। तो इसका संस्कृत हो जाएगा अहम गृहम न गमिष्यामि। अगला प्रश्न है कल वह पटना जाएगा। तो इसका हो जाएगा यह सह पटनाम गमिष्यति। फिर है वे लोग लड्डू खाते हैं। आइए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ते मोदकानि खादन्ति। फिर है गांव से शहर जाओ। तो इसका संस्कृत हो जाएगा ग्रामात् नगरम गच्छ। वह कल विद्यालय गया था। तो इसका संस्कृत बन जाएगा सह ह्यः विद्यालयम अगच्छत्। ठीक है मित्रों, चलिए तो इस प्रकार वाक्य बना दिए हमने संस्कृत में। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप ह्य नहीं होगा, यहाँ पे स्व कर लीजिएगा। ठीक है, स्व, यहाँ पे ह्य के जगह स्व हो जाएगा। ठीक है, स्वः सह पटनाम गमिष्यति, ऐसा। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार हमने देखा कि क्या प्रश्न पूछे गए थे और हमने सही से उत्तर भी दिया इसका। अगर आप 7th क्लास का संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संस्कृत माला यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद।